नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी पूरे शरीर में होने वाली खुजली से परेशान हैं? तो दोस्तों, ये एक वार्निंग साइन हो सकता है हिडन किसी बीमारी का। स्किन की एलर्जी या स्किन की जो खुजली है वो केवल स्किन की नहीं हो करके कभी कभी आंतरिक अंगों के डिसफंक्शन या आंतरिक अंगों की किसी बीमारी के कारण भी खुजली शरीर में देखने को मिल सकती है। सबसे पहला कारण आंतरिक अंगों की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहला कारण होता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ कई बार छुपे हुए रूप में आता है, मतलब अचानक ब्लड टेस्ट करवाने पर पता चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। तो इस केसेस में सिर्फ खुजली के साथ भी डायबिटीज़ का अपीयरेंस हो सकता है। और यदि आप क्रॉनिक डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो खुजली, पूरे शरीर में खुजली, एनस इचिंग या गुदाद्वार में इचिंग, आँखों में इचिंग या पूरे शरीर में इचिंग देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहला कारण है डायबिटीज़। दूसरा कारण हो सकता है रीनल फेलियर या किडनी फेलियर। यदि आप पुराने डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या नहीं भी हैं, यदि आपकी किडनी कंप्रोमाइज़ हो रही है, यदि किडनी फेलियर की तरफ किसी कारण से आप जा रहे हैं, तो ये जनरलाइज्ड इचिंग के रूप में, मतलब पूरी शरीर में खुजली के रूप में दिखाई पड़ सकता है। इसको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अपने ब्लड टेस्ट में यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल आप चेक करिए। यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल यदि बढ़ा हुआ है तो ये एक साइन हो सकता है कि आप किडनी फेलियर की ओर जा रहे हैं और आपको इमीडिएटली अपनी किडनी की मेडिसिन चालू करने का समय आ गया है। तीसरा कारण हो सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, स्पेशली फीमेल के केस में। महिलाएं जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से पीड़ित होती हैं। इसके कारण भी जनरलाइज्ड इचिंग देखने को मिल सकती है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को आप कैसे रूल आउट करेंगे? आप अपने ब्लड में सीबीसी करवाइए। सीबीसी में HB%, मतलब हीमोग्लोबिन का परसेंटेज यदि महिलाओं में 11-12 से कम है तो वो मॉडरेट एनीमिया से पीड़ित हो सकती है, जिसके कारण खुजली देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कारण है कि कुछ मैलिग्नेंसीज, मतलब कुछ कैंसर के केसेस में भी बहुत ज़्यादा जनरलाइज्ड इचिंग देखने को मिलती है, ख़ास तौर पे लिम्फोमा में। लिम्फोमा मतलब होता है आपके लिम्फ ग्लैंड का कैंसर। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन और लिम्फेटिक कैंसर में भी जनरलाइज्ड इचिंग देखने को मिल सकती है। और एक लास्ट कारण मैं बताऊंगी कि यदि गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय की थैली में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसको हम बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, तो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन के केस में भी जनरलाइज्ड इचिंग देखने को मिल सकती है। तो ये आज हमने डिस्कस किए कुछ इचिंग या खुजली के कारण जो आपके आंतरिक अंगों से संबंधित होती है। वैसे तो स्किन की एलर्जी में आपको इचिंग देखने को मिलती ही है, मगर यदि आपको स्किन की एलर्जी नहीं है तो ये कारण जैसे डायबिटीज़, रीनल फेलियर, मैलिग्नेंसी और बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये सब कारण भी हो सकते हैं कि आपके शरीर में इचिंग हो रही है। तो दोस्तों, यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। आपको मेरे चैनल में इसी तरह की इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।